नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे आसन की जो हमारे पीठ की मांसपेशियों को बहुत मजबूत बनाता है, पैरों को सुदृढ़ बनाएगा, पैरों की मांसपेशियों को मजबूत बनाएगा और उन सभी लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो पैरों की मांसपेशियों को मजबूत बनाना चाहते हैं, पैरों में कमजोरी का अनुभव करते हैं, वे सभी इस अभ्यास को करेंगे तो बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। पीठ दर्द जैसी कोई समस्या है तो भी यह अभ्यास पीठ की अकड़न को दूर करेगा, पीठ की मांसपेशियों को मजबूत बनाएगा और पैरों की कमर के आसपास के मांसपेशियों को मजबूत बनाकर हमें एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभ देगा। तो आज हम बात कर रहे हैं द्रुत उत्कट आसन की। इस अभ्यास को करते समय इस बात का भी ध्यान रखेंगे जो घुटनों की समस्या से परेशान हैं वे इस अभ्यास को ना करें। गर्भ अवस्था में भी इस अभ्यास को नहीं करना है और किसी भी असुविधा की स्थिति में योग चिकित्सक के मार्गदर्शन में ही सभी अभ्यास को करना चाहिए। तो आज हम करेंगे द्रुत उत्कटासन। पैरों को मिलाकर खड़े हो जाएंगे। 3 चरणों में यह अभ्यास होगा। पहला चरण अगर आप आराम से कर पाते हैं तब दूसरे चरण को हम करेंगे और दूसरे चरण को भी अगर कर कर कुछ दिनों के अभ्यास के बाद आसानी से हम कर पा रहे हैं आराम से तो तीसरे चरण में हम जाएंगे। पहला चरण करने के लिए दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ेंगे। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर सीधा करेंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे घुटनों को मोड़कर 1 फुट नीचे आएंगे। फिर श्वास भरकर ऊपर और हाथ नमस्कार मुद्रा में। ये एक चक्र हुआ। ऐसे 3 चक्र या 5 चक्र तक अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर सीधा करेंगे, श्वास छोड़ते हुए घुटने को मोड़कर 1 फुट नीचे और फिर श्वास भरकर ऊपर और हाथ नीचे, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। 3 श्वास भरकर हाथ ऊपर, 3 श्वास छोड़ते हुए 1 फुट नीचे, 3 श्वास भरकर ऊपर, 3 श्वास छोड़कर हाथ नीचे। यह सबसे पहला प्रारंभिक चरण था, चरण 1। इसमें हम सिर्फ 1 फुट नीचे तक अपने कमर को नीचे मोड़ लेकर जा रहे हैं, घुटने को मोड़कर। चरण 2 में हम 1.5 फुट तक नीचे लेकर जाएंगे। तो दोनों पैरों को फिर से मिला लेंगे। पूरे अभ्यास के दौरान घुटने टखने मिले रहेंगे, तभी हमारे पैरों की मांसपेशियों पर, पीठ की मांसपेशियों पर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हम ले पाएंगे। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ेंगे। श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाते हुए 1.5 फुट नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नमस्कार मुद्रा में वक्षस्थल के सामने। टू श्वास भरकर हाथ ऊपर, टू श्वास छोड़ते हुए 1.5 फुट नीचे, टू श्वास भरकर ऊपर, टू श्वास छोड़कर हाथ वक्षस्थल के सामने। तीसरा चरण श्वास भरकर हाथ ऊपर, 3 श्वास छोड़ते हुए 1.5 फुट नीचे, 3 श्वास भरकर ऊपर, 3 हाथ नमस्कार मुद्रा में। यह द्रुत उत्कटासन का दूसरा चरण था। पहले चरण में हम 1 फुट नीचे आए थे, इसमें 1.5 फुट तक नीचे आने का प्रयास किया। अगर इतना भी आप आराम से कर पाते हैं 5 चरण तक, अधिक करना चाहें तो 10 चरण तक इस अभ्यास को कर सकते हैं। 5 राउंड 10 राउंड अभ्यास करने के बाद फिर अगर आप आराम से इतना कर पाते हैं तो तीसरा चरण हम करेंगे, जिसमें पूरा हम नीचे बैठेंगे, अपनी नितंबों को ज़मीन के बिल्कुल समीप लेकर जाने का प्रयास करेंगे। तो दोनों पैरों को मिला लेंगे, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ेंगे वक्ष के सामने। श्वास भरकर हाथ को ऊपर सीधा करेंगे, श्वास छोड़ते हुए घुटने को टखने को मिलाकर रखते हुए नीचे बैठेंगे और श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नमस्कार मुद्रा में। फिर से श्वास भरेंगे, दूसरा चक्र, हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ वक्षस्थल के सामने।
फिर तीसरा, श्वास भरकर हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरकर ऊपर और श्वास छोड़ते हुए हाथ वापस। तो यह था द्रुत उत्कट आसन। हर उस व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है जो अपने पैरों की मांसपेशियों को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं, पीठ की मांसपेशियों को सुदृढ़ और मजबूत बनाना चाहते हैं। यह अभ्यास नियमित रूप से करना है और जो व्यक्ति एड़ियों को ज़मीन के पास रख कर के, एड़ियों को ज़मीन में रख कर नहीं कर पाता है, वे प्रारंभ में एड़ियों को ऊपर उठा कर के इस अभ्यास को आराम से शुरुआत कर सकते हैं। एक बार देख लीजिए। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में रखेंगे, श्वास भरकर हाथ ऊपर उठाएंगे, थोड़ा सा एड़ियों को ऊपर उठाकर संतुलन बनाते हुए नीचे, और फिर श्वास भरकर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। जो हमारी एड़ी और पिंडली को जोड़ने वाला ये जो टेंडन है, ये लचीला जब तक नहीं होता तब तक हम एड़ियों को ज़मीन पर रखकर पूरा नीचे नहीं बैठ पाते हैं। तो थोड़ा सा एड़ी अगर ऊपर उठकर अभ्यास कर पा रहे हैं तो वैसा भी शुरू कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे पैरों में लचीलापन बढ़ेगा, फिर एड़ियों को ज़मीन पर ही रखना है, घुटने और टखने मिलाकर ही रखना है और द्रुत उत्कट आसन का अभ्यास करना है। पैर हमारे बहुत मजबूत, पीठ की मांसपेशियाँ मजबूत बनेंगी। तो आज के लिए यही अभ्यास था हमारा। फिर नेक्स्ट अभ्यास के साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्ते, हरिओम तत्सत।